स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता आपके हिंदी भी से। ये कविता है कैफी आजमी द्वारा लिखित कर चले हम फिदा। ठीक है, कैफी आजमी जी, पहले इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कैफी आजमी ये फिल्मों में गीत लिखा करते थे, गज़लें लिखा करते थे, उसके बाद शायरी, शेर व शायरी उर्दू में लिखते थे। ये कैफी आजमी जी, इनकी ज़्यादातर लेखन उर्दू में है। हिंदी भी ये जानते थे, हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिखते थे। तो ये जो गीत है ना, कर चले हम फिदा, एक्चुअली ये गीत उर्दू में लिखी गई। किसमें? उर्दू में। फिर इसमें उर्दू और हिंदी दो भाषा जो है, कभी कभी कहा जाता है कि दो बहनें हैं, एक दूसरे के साथ बहुत गहरा रिश्ता है दोनों की। तो उर्दू भाषा जो लोग जानते हैं वो लोग हिंदी भी समझते हैं, और हिंदी भाषा जो लोग जानते हैं उर्दू भी समझते हैं। काफ़ी करीबी भाषा है दोनों। संस्कृत भाषा में जो लिपि चलता है उस लिपि को कहा जाता है देवनागरी। इस देवनागरी लिपि ये भारतीय भूमि की मूल लिपि है। इसमें बहुत से भाषा इस लिपि में लिखा जाता है। जैसे नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, गुजराती भाषा नहीं, गुजराती भाषा का थोड़ा अलग लिपि है लेकिन देवनागरी से मिलता जुलता है। ऐसे बहुत से भाषा और भी है जो मगधी भाषा, मगधी, और उसके बाद ब्रज भाषा, ये सारे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे भाषा है जो इसी लिपि में लिखा जाता है। लिखा तो इसी लिपि में जाता है लेकिन उच्चारण के अनुसार हमें पता चल जाता है कि ये दूसरी भाषा है। तो इसलिए ये लिपि बहुत ही जाना पहचाना लिपि है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली ये लिपि है, इसे लोगों को पता है। अगर यही चीज़ उर्दू में लिखा होता, ये कर कैसे लिखते हैं आप बताइए? कर चले हम फिदा कैसे लिखते हैं? काप रॉ कर, काप रॉ कर, उसके बाद चले जिम चा, और उसके बाद लिम लाम। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो चीज़ वही लिखे होंगे लेकिन उर्दू में लिखे होंगे। अगर उर्दू लिपि आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, मेरे स्टूडेंट को मैंने पूछा तो फिर पता नहीं होगी। तो ये उर्दू, ये पूरी तरह से उर्दू है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं कि ये उर्दू है। बहुत से लोगों को ये नफरत होती है कि उर्दू ये दूसरे धर्म की भाषा है, हिंदी ये दूसरे धर्म की भाषा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। भाषा एक बोलने का जरिया होता है, ठीक है, बोलने का माध्यम। मेरी जो अभिव्यक्ति है वो आपको कैसे समझाऊं, आपकी अभिव्यक्ति मैं कैसे समझूं, ये आदान प्रदान का चीज़ है भाषा, ठीक है। तो उर्दू भी आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकते हैं उर्दू। तो आप लोगों को अगर मौका मिले तो बाद में सीखिएगा। अभी हम लोग कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखी गई इस कविता में हम लोग चलते हैं। चलिए, ये जो कर चले हम फिदा, ये जो है ये एक प्रकार का गीत है। तो जो गीत लिखते हैं उनको कहते हैं गीतकार। क्या कहते हैं? गीतकार। जो गीत को गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? गायक। क्या कहते हैं? गायक अथवा गायिका। अगर महिला हो तो गायिका। और गीतकार किनको कहते हैं? जो गीत लिखते हैं। तो कैफी आजमी गीतकार है क्योंकि इन्होंने गीत को लिखा है। ये एक फिल्मी गीत है, एक फिल्म है जिसमें इस गीत को अपनाया गया था। तो पहले सीन समझो कि ये कब अपनाया गया था और क्या है। एक सैनिक है, बहुत सारे सैनिक है, तो उनमें से एक सैनिक, जाबाज सैनिक, जो देश के लिए युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में मर जाते हैं। युद्ध के मैदान में जब वो मरते हैं, उसी वक्त मरते हुए अपने बाकी साथियों को वो कहते हैं कि अब मैं तो मरने लगा, मैं तो मरने चला। अब ये जो वतन है, ये जो देश है, ये अब किनके हवाले है, किनके दायित्व में है? आपके दायित्व में। क्योंकि मैं तो चला, जैसे कोई चला जाता है घर छोड़ के वानप्रस्थ जीवन में, तो कहते हैं कि अब मैं तो चला साधु सन्यासी के वेश में, अब आप घर संभालिए। किसी को दायित्व देके जाते हैं ना हम लोग, किसी को अपना सारा कामकाज देके जाते थे। उसी तरह से ये जो देश की जो हिफाजत है,
देश की हिफाजत देश वालों के लिए है, जो देशवासी हैं सबके लिए, ये सबका दायित्व है, सबका कर्तव्य है। सबका क्या कर्तव्य है कि अपने अपने हिस्सों की हिफाजत वो खुद करे। नहीं, जैसे प्रकृति का हम लोग इस्तेमाल करते तो प्रकृति का हिफाजत कौन करेगी, उसकी रक्षा कौन करेंगे, वो हम ही करना है। तो देश के एक सैनिक मरते हुए अपने बाकी सैनिकों को जो बचे हुए हैं उनसे कहते हैं कि कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी कि मैंने अपना जान और तन मैंने फिदा कर दिए। फिदा कर दिए माने नौछवार कर दिए, समर्पण कर दिए। समर्पण समझो ना, अपने आप को पूरी तरह से दान में दे देना, फिदा, उसको कहते फिदा। तो अपने आप को समर्पण कर दिया हमने। अब मैं तो नहीं रहा, अब किसके हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये वतन, ये देश किनके हवाले है, तुम्हारे हवाले। अब तुम इसको अच्छी तरह से संभालना, मैं तो चला। ये बात पूरी तरह से ये सैनिक, मरता हुआ सैनिक अपने देशवासियों से कहता है। तो लेखक की लाइनों में हम लोग जाते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। तो कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, यानी कि हमने जान, अपना जान माने प्राण और तन माने ये शरीर, तो शरीर और प्राण दोनों को हमने नछवार कर दिया, फिदा कर दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये देश अब तुम लोगों के हवाले है, जो अभी आप लोग जिंदा है उनके हवाले है, आप सभी देशवासियों के हवाले है। क्योंकि मैं तो चला अपना जान नौछवार करके, देश के खातिर मैं अपना जिंदगी नौछवार कर दिया हमने। अब तुम लोग बचे हुए हो, यानी कि देश तुम्हारे हवाले है। सांस थमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। सांस मरते हुए लोगों की मरते हुए क्या होता है, धीरे धीरे सांस रुक जाता है, तो मेरा सांस रुकने चला। नब्ज जमती गई, नब्ज माने सिरा, जहां से रक्त प्रवाह होता है, तो रक्त प्रवाह की नब्ज जो है मेरी वो जमने चला। अब मेरा रक्त प्रवाह बंद होने चला, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। और सैनिक जिनको हजारों गोलियां लगी हैं, सांस उसका थम रही है, नब्ज उसका जम रही है, उस समय भी फिर भी बढ़ते कदम को हमने ना रुकने दिया। फिर भी बताऊं, कदम बढ़ा रहे दुश्मनों की ओर, फिर भी बंदूक लिए हुए, अपने आप पे गोली, अपने देह पे, अपने तन पे गोली लगा हुआ है, फिर भी अपना बंदूक ताने हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कहते कि कट गए सर हमारे, अगर मेरा सर कट जाए, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन हिमालय का सर हमने ना झुकने दिया। यानी कि हिमालय का सर माने, हिमालय का सर का मतलब होता है देश की इज्जत। ये देश हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। तो ये देश का जो सर है वो हिमालय है, इसको हमने झुकने नहीं देना है। इसका मतलब देश का इज्जत हमने झुकने नहीं देना है। चाहे तो अपना सर कट जाए, चाहे तो मैं मर जाऊं, लेकिन देश का इज्जत बचना चाहिए, देश का जो गौरव है वो बचना चाहिए। इसलिए कहते कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप लोग लाइन देखते रहिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते मरते मरते मेरा यही शपथ है, मेरा यही प्रॉमिस है, मेरा यही लास्ट बचा हुआ सब कुछ है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं मरते मरते यही सुनना चाहता हूँ तुम लोगों से, यही प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ कि ये देश अब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे दायित्व में है। फिर अगला पंक्ति है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं।
कहते कि जिंदा रहने का समय तो बहुत है, लोग सालों तक जिंदा रहते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कोई कोई तो 100 साल, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। यानी कि तुम जान गवाओ अच्छे कामों के लिए, देश के खातिर या किसी और को बचाने के खातिर, किसी और की रक्षा करते हुए आप अपना जान गवाओ, ऐसा समय भला हर समय आता है? बताओ। एक सैनिक के लिए सबसे अच्छा मरने का समय कब होता है? जब वो देश के खातिर मर जाए। अगर वो देश के खातिर ना मर पाए फिर भी एक दिन तो मरेंगे ना, रिटायर्ड के बाद भी तो मरेंगे ना, घर में मरेंगे कि नहीं? बताओ। लेकिन सैनिक क्या चाहते हैं पता है आप लोगों को? सैनिक चाहता है कि अगर मैं मरूं तो उस दिन मेरे सीने में जो गोली लगे वो देश के लिए लगे, यानी कि देश को रक्षा करते हुए, बॉर्डर को रक्षा करते हुए मेरे सीने में गोली लगे और मैं मर जाऊं। तो इसलिए मरने का जो ये मौसम है, यानी मरने का दिन रोज आता नहीं है। इस तरह का मरने का दिन रोज आता है? मरने का रुत माने समय, मरने का समय, अच्छा समय सब समय हर दम आता है क्या? नहीं आता है। इसीलिए कहता है कि जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न माने रूप और इश्क माने मोहब्बत। तो मोहब्बत और रूप माने ये जो देश की प्रकृति की जो रूप है, ये जो नदियां, ये जो पहाड़, ये जो पेड़ पौधे, ये जो मिट्टी, इसकी रूप कभी आपने निहारा है? जब प्रकृति का रूप, ये देश का रूप कितना सुंदर है। तो कहते हैं इस रूप को और रूप इस देश के प्रति जो हमारी मोहब्बत है, दोनों को बदनाम करता है। वो कौन बदनाम करता है? जो देश के खातिर खून में जो नहाती नहीं, यानी कि जो रक्त से डरता है, जो खून से डरता है, मैं देश के खातिर मर जाऊंगा, खुद के खून बहाना से जो डरता है, जो खून बहाने से, खुद मरने से, अपने आप को देश के लिए कुर्बानी करने से जो डरता है, वो एक्चुअली में वो इसको बदनाम करता है। वो मोहब्बत जानता ही नहीं, देश से कैसे मोहब्बत किया जाता है। बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो देश से मोहब्बत करने के लिए बहुत नारे लगाते हैं, लेकिन उनको अगर भेजा जाए कि युद्ध करने जाओ तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो बदनाम करता है मोहब्बत को। किस मोहब्बत को? देशभक्ति को। देशभक्ति को वो बदनाम करता है। कौन? जो देश के खातिर लड़ने के लिए डरते हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर धरती को दुल्हन कहा गया। दुल्हन माने जिस तरह से दुल्हन सजा हुआ होता है और बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है, उसी तरह से ये धरती भी नाजुक है, कोमल है, सजा हुआ है, हरा भरा है। और इसकी हिफाजत किसको करना है? जैसे दुल्हन की हिफाजत उसकी सोहर करती है, उसी तरह से इस देश की हिफाजत देश के सैनिक करता है। सैनिक इस देश के रखवाले हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरता हुआ सैनिक कहता है दूसरे साथियों को और देशवासियों को कि अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कहते कि राह कुर्बानियों की, ये जो कुर्बानी की राह है, ये जो युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि क्या है? कुर्बानियों की राह है। लोग आएंगे, मरेंगे, शहीद हो जाएंगे। ये शहादत की जो ये रास्ता है, ये कभी कहते वीरान ना हो। वीरान माने खाली। कभी भी ये रास्ता में सैनिक की कमी ना हो जाए, कभी इस युद्ध भूमि में योद्धाओं की कमी ना हो जाए। इस कुर्बानियों की राह कभी वीरान ना हो। वीरान माने खाली। ये जो कुर्बानियों का रास्ता है, ये जो युद्ध भूमि है, इसमें सैनिक कभी खाली नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तुम एक काफिला जाएगा, दूसरा काफिला आएगा। काफिला माने दल, काफिला माने दल, टीम। एक सैनिक की टुकड़ी आएंगी युद्ध भूमि में, अगर मर भी जाएंगे दूसरे सैनिक की टुकड़ी आएंगे। देश में बहुत सारे जवान है, बहुत सारे युवक है, जवान है, बहुत सारे युवक युवती। आज देश की महिला भी पीछे नहीं है, युद्ध भूमि में बंदूकें चला रही है, वो भी जाएंगे। और कभी भी युद्ध भूमि खाली नहीं होना चाहिए।
तो राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कहते जीत का जश्न, फतेह का जश्न, फतेह का जश्न अभी इस जश्न के बाद है। पहले मौत का जश्न हो जाए, पहले मौत का खुशी मना ले। मौत का खुशी, मौत का जश्न मनाए हो कभी? सैनिक मनाते हैं युद्ध भूमि में। कल पहले मौत का जश्न होगा ना, लोग मरेंगे ना, उसके बाद जीत का जश्न होगा, उसके बाद फतेह का जश्न। फिर बहुत से सैनिक मरने के बाद तब जाके जीत मिलती है, तब जीत का जश्न होता है, पहले मौत का जश्न है। इसलिए कहते फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही गले। आज जिंदगी मौत से गले मिल रहा है खुशी से। जो लोग आते हैं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए, उन योद्धाओं से पूछो, उनको सब पता होता है कि इस मरण भूमि है ये, फिर भी वो मौत को गले लगाने के लिए सहर्ष से खेलते हुए आते हैं। बांध लो अपने सर से, बांध लो बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर पे कफन बांधला मतलब मौत के लिए तैयार रहना। ये एक मुहावरा है। ये क्या है? मुहावरा। सर पे कफन बांध के खड़ा हो गया, माने मौत के लिए मैं तैयार हूं लेकिन हटने वाला नहीं हूं। सर पे कफन बांध के हम तैयार हैं। तो सर पे कफन बांध लो सब कोई, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि तुम्हारे हवाले ये देश है। हम तो चले, अब तुम लोग संभालो। फिर चौथा अगला पंक्ति है, खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। कहते इस जमी पर, इस भूमि पर, जो हमारी भूमि है, इस पर लकीर खींच दो। किससे? खून से। ये खून से सना हुआ लकीर, दाग दे दो हमारी बॉर्डरों पर। यानी कि सैनिक अपनी खून से, अपनी जान से इस बॉर्डरों की रक्षा कर रहे हैं, ताकि इस तरफ आने पाए न रावण कोई। कोई रावण इस तरफ ना आ पाए। कोई रावण जो दैत्य हो, जो राक्षस हो, जो नाश करना चाहते हो, हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हो, जो आतंकी हो, वो इस देश पे ना आ पाए। जो आतंकी हो, जो रावण हो, वो इस देश पे ना आ पाए। इसीलिए देश को हमें लकीर खींचने होंगे। किस तरह से? जिस तरह से लक्ष्मण को सीता जी रस्म, जिस तरह से रामायण में लक्ष्मण ने सीता जी को, सीता मैया को बचाने के लिए लकीर खींचा था कि नहीं? हमने सुना हुआ है ना कहानी। तो फिर रावण नहीं उस लकीर को पार कर पाया था, लेकिन रावण ने छल से सीता को उस लकीर पार करने के लिए मजबूर करवाए थे। याद है? तो उसी तर्ज पर लेखक लिखते हैं, कवि लिखते हैं कि खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। बोले अगर सीता का दामन, यानी कि इस धरती की तरफ कोई हाथ उठाए, बुरी नजर अगर कोई डाले, बुरा हाथ अगर आए इस हमारी धरती की तरफ, तो उस हाथ को तोड़ दो। छू नहीं पाए ना सीता का दामन कोई। हमारी इस सीता रूपी, इस मां रूपी धरती का इज्जत पे कोई हाथ ना लगा पाए। इस सहिष्णुता भरी, इस प्यार भरी देश में कोई हलचल न पैदा कर पाए। इस तरह के आतंकी और राक्षस को, रावण को, आप उसके हाथ को तोड़ दो, उसको मार के तोड़ फोड़ कर दो। क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। आज ना कोई राम है ना कोई लक्ष्मण है, इसलिए राम लक्ष्मण सब तुम में है। राम की ताकत तुमको हासिल करनी है, लक्ष्मण की इज्जत तुमको हासिल करनी है, और तुमको ही अपने देश के खातिर राम लक्ष्मण बन के अपने देश को बचाना है।
सैनिक ही हमारे लिए राम लक्ष्मण की भांति युद्ध करते हैं अपने देश को बचाने के लिए। इसलिए कहा गया कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये देश अब तुम्हारे हवाले। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। वीडियो को ऑफ करो।